वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विक्रम है और जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ बूट लोडर कैसे अनलॉक करें, जो कि विदाउट वेट टाइम और यहाँ पे विदाउट डेटा वाइप के। तो यहाँ पे ये मेथड में यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ Redmi Note 5 में। यहाँ पे आप ये मेथड जो है कौन सा भी डिवाइस में यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जो कि यहाँ पे Redmi का कौन सा भी डिवाइस और यहाँ पे पोको का कौन सा भी डिवाइस में आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, एक न्यू सिम कार्ड लेना है, जो कि वो सिम कार्ड के ऊपर कोई भी EMI अकाउंट नहीं रहना चाहिए। जैसे कि एक न्यूली आपको सिम कार्ड ले लेना है, आप कौन सा भी सिम कार्ड ले सकते हो, नहीं तो आप न्यू परचेस कर सकते हो, नहीं तो आप कौन सा भी घर में जो है वो EMI अकाउंट उसके ऊपर नहीं रहना चाहिए। वैसे एक सिम कार्ड आपको यहाँ पे ले लेना है और उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे MIUI वर्जन के ऊपर एक 10 बार टैप करना है और उसके बाद यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स एनेबल हो जाएगा। एडिशनल सेटिंग्स में जाना है, डेवलपर ऑप्शंस में जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, OEM अनलॉकिंग को यहाँ पे ऑन कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है जो कि EMI अनलॉक स्टेटस, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अकाउंट को ऐड कर लेना है और यहाँ पे आप अकाउंट को ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जो कि EMI अकाउंट से आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे मैं लॉगिन कर चुका हूँ। आपको यहाँ पे EMI अकाउंट से लॉगिन कर लेना है, जो कि अगर आपका यहाँ पे ओल्ड सिम कार्ड है तो उसको रिमूव कीजिए, उसके बाद साइन आउट कीजिए EMI अकाउंट से, न्यू सिम कार्ड इंसर्ट कीजिए, यहाँ पे आपको साइन अप कर लेना है जो कि EMI अकाउंट से। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने डिवाइस को यहाँ पे जो कि डेटा आपको यहाँ पे बैकअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस मेथड में यहाँ पे डेटा इरेज नहीं होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, दो चीज़ का इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये है, न्यू सिम कार्ड, न्यू EMI अकाउंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और जो पहले का EMI अकाउंट था उसको साइन आउट करना है, न्यू सिम कार्ड इंसर्ट करना है और यहाँ पे न्यू EMI अकाउंट आपको यूज़ कर लेना है। अगर वो सिम कार्ड आप प्रीवियस डिवाइसेस में यूज़ किए हो तो यहाँ पे आपका डिवाइस में डेटा इरेज हो जाएगा, नहीं तो आपको वेट टाइम बता सकता है। तो इसके कारण आपको यहाँ पे न्यू EMI अकाउंट को क्रिएट कर लेना है और आप जो है वो जो है न्यू सिम कार्ड यूज़ किए तो ही आप न्यू EMI अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो इसके कारण आपको यहाँ पे न्यू सिम कार्ड यूज़ कर लेना होगा। अगर आप यहाँ पे ओल्ड सिम कार्ड यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पे वेट टाइम बता सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट अपने डिवाइस को यहाँ पे फास्ट बूट मोड में बूट कर लेना है। तो फास्ट बूट मोड में जाने के लिए पावर बटन प्लस वॉल्यूम डाउन बटन दोनों को प्रेस एंड होल्ड करना है। उसके बाद जो आपका डिवाइस यहाँ पे आ जाएगा फास्ट बूट मोड में। डिवाइस फास्ट बूट मोड में आने के बाद अपने डिवाइस को यहाँ पे PC से कनेक्ट कर लेना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो मैं मेरे डिवाइस को PC से कनेक्ट कर चुका हूँ और PC में यहाँ पे इंटरनेट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे मैं ऑलरेडी इंटरनेट से कनेक्ट कर चुका हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे Xiaomi फ्लैश टूल, जो कि MI फ्लैश टूल, इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक फोल्डर देखने को मिल जाएगा, फोल्डर को ओपन कीजिए और MI फ्लैश जो कि अनलॉक इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, जो आपका मोबाइल नंबर है आप मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हो और आपको यहाँ पे जो है साइन इन विद पासवर्ड कर लेना है, जो कि आप चाहो तो OTP भी यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आपका डिवाइस ऑन रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साइन इन विद पासवर्ड भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे साइन इन विद पासवर्ड आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो कि न्यू सिम कार्ड और न्यू EMI अकाउंट दो आपको यहाँ पे मेन चीज़ इसके अंदर आपको यहाँ पे यूज़ कर लेना है। तो इसके कारण यहाँ पे क्या होगा, आपका डेटा इरेज नहीं होगा और यहाँ पे आपको कोई भी वेट टाइम नहीं बताएगा। यहाँ पे मैं पासवर्ड क्रिएट नहीं किया था तो OTP के थ्रू यहाँ पे मैं लॉगिन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरे डिवाइस में OTP रिसीव हुआ है तो यहाँ पे मैं OTP एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो लॉगिन हो चुका है, जो कि अकाउंट आप देख सकते हो 5364 और यहाँ पे जो है एक न्यू अकाउंट है और यहाँ पे मैं न्यू सिम कार्ड परचेस किया हूँ एयरटेल का। तो यहाँ पे देख सकते हो नॉट कनेक्टेड टू दी फोन। तो यहाँ पे आपको फिर से कनेक्ट कर लेना है जो कि डिवाइस को। तो उसके लिए फास्ट बूट मोड में आपको यहाँ पे बूट कर लेना होगा। एक्चुअल में न्यू सिम कार्ड था तो OTP के थ्रू यहाँ पे मैं लॉगिन कर चुका था और यहाँ पे इसके कारण मुझे पासवर्ड की क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो यहाँ पे मैं अभी OTP यहाँ पे इंटर करके अपने डिवाइस को यहाँ पे लॉगिन कर चुका हूँ, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने डिवाइस को यहाँ पे फास्ट बूट मोड में बूट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो आपको पावर बटन प्लस वॉल्यूम डाउन बटन दोनों को प्रेस एंड होल्ड करना है। उसके बाद आपका यहाँ पे डिवाइस आ जाएगा फास्ट बूट मोड में, तो आपको वेट कर लेना। तो यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको अनलॉक कर लेना है और यहाँ पे आप देख सकते हो अनलॉक द फोन विल इरेज योर डेटा। आप इसको इग्नोर करो, आपका डेटा इरेज नहीं होगा। उसके बाद अनलॉक कर लेना है। फिर से आप यहाँ पे देख सकते हो अनलॉक एनीवे और इसके अंदर वेट टाइम नहीं बताएगा और आपका डेटा इरेज नहीं होगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पे वेट करना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो 7580। यहाँ पे देख सकते हो अनलॉक हो चुका है। यहाँ पे डिवाइस रिबूट हो चुका है और यहाँ पे नीचे अनलॉक्ड का आपको यहाँ पे सिंबल भी देखने को मिल चुका है, जो कि यहाँ पे आपका डिवाइस अनलॉक हो चुका है। तो आपको जस्ट वेट कर लेना है, जो कि यहाँ पे डिवाइस बूट हो रहा है।
यहाँ पे मैं कट टू कट वीडियो बनाऊंगा जो कि आपको यहाँ पे नहीं लगे जो कि एक फेक वीडियो है, जैसे कि एक्चुअल में यहाँ पे मैं 100% ट्राई करके ही आपके लिए यहाँ पे मैं वीडियो बना के बताता हूँ। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके आप मेथड ये यूज़ करो, उसके बाद जो है बेशक आपको यहाँ पे जो है बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा विदाउट यहाँ पे वेट टाइम के और विदाउट डेटा लॉस के। आप चाहो तो अपना डेटा बैकअप कर सकते हो, आप यहाँ पे सेफ्टी के लिए आप डेटा बैकअप करके मेथड ट्राई कर सकते हो। जो भी वीडियो यहाँ पे मैं बनाता हूँ फर्स्ट यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ, अगर वो श्योर यहाँ पे वर्किंग वीडियो है तो यहाँ पे ही मैं लेके आता हूँ। तो मुझे यहाँ पे 2-3 डिवाइस में यहाँ पे मैं ये मेथड ट्राई किया, तो उसके बाद फाइनली मुझे लगा कि ये वर्किंग मेथड है। और यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा सर्च किया था कि ये बूट लोडर कैसे अनलॉक करे विदाउट वेट टाइम और यहाँ पे विदाउट डेटा वाइप के। तो फाइनली ये मुझे मेथड मिला और यहाँ पे मैं शॉक हो चुका था। फर्स्ट यहाँ पे मेरा डिवाइस जो है यहाँ पे बूट हो चुका है, आप देख सकते हो 89% यहाँ पे बैटरी है। तो यहाँ पे मैं ये ट्राई कर रहा हूँ, आप टाइम भी देख सकते हो, अपने पीसी का टाइम और यहाँ पे मेरे डिवाइस का टाइम दोनों सेम है और यहाँ पे डेटा इरेज नहीं हुआ है। यहाँ पे मेरा जो है बूट लोडर अनलॉक हो चुका है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी अगर डाउट हो तो आप नीचे मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, आप चाहो तो मुझे पूछ सकते हो। एडिशनल सेटिंग्स पे देख सकते हो, उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है डेवलपर ऑप्शंस में, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो OEM लॉकिंग, जो कि बूट लोडर इज ऑलरेडी अनलॉक, जो कि मेरे डिवाइस में यहाँ पे बूट लोडर अनलॉक हो चुका है। यहाँ पे मैं आज ही MI अकाउंट ऐड किया हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। MI अकाउंट ऐड करने के बाद आप यहाँ पे वेट टाइम बता सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी मुझे वेट टाइम नहीं बताया। और उसके बाद यहाँ पे बूट लोडर भी अनलॉक हो चुका है और यहाँ पे कोई भी डेटा वाइप नहीं हुआ है। बेशक आप यहाँ पे एक ट्रस्टेड वीडियो है, 100% आप यहाँ पे मुझे पे भरोसा करके मेथड यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और यहाँ पे मैं जो है MI फ्लैश अनलॉक टूल का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि ऐसे ही आपको यहाँ पे टेक रिलेटेड वीडियोस मिलने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।